देखा कि काफी पैसे ये लोग बना रहे हैं। तो और एथिकली बना रहे हैं, बिना किसी को कुछ बोले हुए या बिना कुछ किए हुए। 2007 में ठीक ठाक पैसे बन गए थे, बट 2008 में काफी पैसा चला गया, लाइक 60% का ड्रॉ डाउन था। अभी मिस्टेक्स होते हैं, अभी भी दो तीन मिस्टेक्स किए हैं ये वाले बुल मार्केट में। फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हमारा डिकोडिंग द स्टॉक मार्केट्स का पहला एपिसोड है, जिसमें वी आर गोइंग टू मीट अ वेरी इम्पोर्टेंट गेस्ट टुडे। तो अभी मे बी विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स ही इज गोइंग टू जॉइन अस, और उसके बाद अपने उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो दैट प्रकाश सर हमारे सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस कि uh, जो स्टॉक मार्केट्स में इन दिनों इतनी उथल पुथल मच रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर एवरी वन। सो सर हैज़ ज्वाइंड। गुड इवनिंग सर। गुड फर्स्ट आई वुड इवनिंग। लाइक टू थैंक यू वेरी मच। अभी जो सर मार्केट में जो चल रहा है, उसके बाद आपका हमारे को हेल्प करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ प्रकाश सर। ट्विटर पे तो आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर ही रहे होगे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर को, और बहुत ब्लाइंडली, लिटरली ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सर के जो इनसाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं सबके लिए, फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, for young analysts like me also. Sir is actually an MBA finance, और सर के पास he has an experience of more than 16 years in providing financial services. सर ने PMS की सर्विसेज भी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करा है। और अब आप लोग तो बाकी फॉलो कर ही रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके लेटेस्ट डायरेक्टली गो टू सर, और सर के व्यूज़ जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सर। कैसे, हाउ डिड यू प्लान कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की सर? So, Mohit, thank you so much, first of all, for the kind introduction. So, basically, एक दो relatives थे जो already stock market में थे, and they were like having early into 2000, and maybe after that 2004 के bull markets में, 4-5 के bull markets में they made decent amount of money, right? एंड उनको देखा और देखा कि बाकी जो बाकी लोग जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी, बट दोज गाइस आर लाइक making really printing hell lot of money, right? So एक तो of course I will not lie कि कुछ और काफी पैसे ये लोग बना रहे हैं, तो और एथिकली बना रहे हैं, बिना किसी को कुछ बोले हुए या बिना कुछ किए हुए। वो एक मोटिवेशन था। और ना किसी कस्टमर के पास जाना है, ना किसी को कुछ बेचना है या कुछ भी करना है, राइट? राइट। सो वो एक आई ओपनर था। तो वहां से फिर 2004 के आसपास से ही ईटी में जो भी है स्टॉक के प्राइसेस ट्रैक करने, थोड़ी बहुत कंपनीज के बारे में पढ़ना, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। जो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि वैल्यूएशंस को लेके, बट कंपनीज के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरीके से पैसा बनाती है, मतलब पैसा कैसे बनता है कंपनीज के लिए, किस पी पे ट्रेड कर रही है, क्या प्राइस टू बुक है, क्या पेग रेशियो है, या क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस समय बहुत ज्यादा पता नहीं था। बस दो तीन चीजें आती थी, एक पी रेशियो आता था और एक प्राइस टू बुक आता था, वो पेपर्स में वही देखते थे। पेग वगैरह, फॉरवर्ड पेग या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बाद में जाने। सो देखा समझा और लगा कि यार ये काम ना ठीक है, मतलब कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली एमबीए किया, और उस बीच में छोटा मोटा अकाउंट से चालू किया। एक बोरड कैपिटल थी फैमिली से, जो कुछ 50-60 हजार की थी इन 2004-5। वहां से छोटा छोटा स्टार्ट किया, एंड अभी तक लाइक आई एम रियली हैप्पी जो भी अचीव किया। एंड अलोंग द लाइंस लाइक ये बहुत बड़ा लर्निंग रहा, सबसे इम्पोर्टेंट, और सेटिस्फैक्टरी जर्नी रही। बीच बीच में काफी लाइक ड्रॉ डाउन है, लाइक 2008 के बारे में मैंने लिखा, ठीक ठाक पैसे बन गए थे, बट 2008 में काफी पैसा चला गया, लाइक 60% का ड्रॉ डाउन पोर्टफोलियोज में। तो एंड देन एक ड्रॉ डाउन का पीरियड आया 2013 में।
जब इंडिया फ्रजाइल 5 का पार्ट बना, वहां पे भी काफी बड़ा ड्रॉडाउन आया। मतलब परसेंटेज टर्म्स में आपको निफ्टी तो 17-18% ही नीचे दिखेगी, बट स्टॉक्स वाइज 25-30-40% का भी ड्रॉडाउन कुछ मिड कैप स्मॉल कैप्स में थे। एंड देन मोदी आए, तो मोदी के बाद अच्छे पैसे बने 14 में, 15 मार्च तक अच्छे पैसे बने, 15 मार्च के बाद 16, इनफैक्ट आप देखेंगे तो 16 मार्च तक, मतलब एक साल में निफ्टी रफली रफली 25% करेक्ट हुई। बहुत सारे इंडिविजुअल नेम 40-50% भी करेक्ट हुए। तो अगर आप जाकर चार्ट देखेंगे तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 में निफ्टी 9,000 के आसपास थी। मार्च जिस दिन बजट आया था निफ्टी 9,000 के आसपास थी 2015 में। मेरे पास डेटा अभी है नहीं, बट एंड देन वो धीरे धीरे करके जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और वो सब हुआ, और धीरे धीरे करके निफ्टी 6,800 तक आ गई थी डिमोनेटाइजेशन के। सॉरी, 2016 में जो जैन में चाइनीज मार्केट बंद हुए 6-7 दिन 8 दिन के लिए, और उसकी वजह से एफआईएस को एक काफी बड़ा विंडो मिला, और उन लोगों ने काफी बड़ा सेल ऑफ इंडिया में किया, और उसकी वजह से आप देखेंगे तो निफ्टी 6,800 के आसपास आ गई थी। तो 9,100 टू 6,800। सो निफ्टी में रफली मोदी के आने के बाद भी 25% का करेक्शन था, और स्मॉल कैप मिड कैप्स तो 40-50% गिरे थे इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो ये कॉन्टेक्स्ट देने के पीछे रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट पहली बार करेक्ट हो रहा है। मतलब मैंने निफ्टी लेवल पे कम से कम मोर देन 15% का करेक्शन 8-10 बार ही देखा है, राइट। सो ये आपको देखना पड़ेगा, मोहित, आपको भी देखना पड़ेगा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी। ये आप करेक्शंस को तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने स्टार्ट किया तो करेक्शन नहीं आना चाहिए, राइट। सो करेक्शन सबने देखे हैं, और टचवुड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बैठे रहते हैं और थोड़ा बहुत आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है, और आपको मेहनत करना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मेहनत करना है, और हर रोज आपको थोड़ा सा वाइजर होना है, राइट। एवरी डे यू हैव टू लर्न समथिंग, एंड यू हैव टू बी वाइजर, मोर वाइजर, एंड यू हैव टू अवॉइड योर ओल्ड मिस्टेक्स। नए मिस्टेक्स तो होंगे, फॉर श्योर नए मिस्टेक्स होंगे, बट जो आपके पुराने मिस्टेक्स थे वो आपको रिपीट नहीं करने, कोशिश करनी कि उसको रिपीट नहीं करना है, या उसका क्वांटम को रिड्यूस करना है। अगर 5 गलती पहले करते तो अब 3 करो, 2 करो, 1 करो। सो टू गिव द इंटायर कॉन्टेक्स्ट, मेरी पूरी जर्नी में ऐसा नहीं है कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ ए बुल मार्केट, I am a product of a bear market. I am a product of a sideways market, and I am the partially the product of a bull market. So सो ये सारी चीजों के बीच में जो जर्नी रही है वो काफी एक्साइटिंग रही है। आई एम रियली सेटिस्फाइड। और मैं आपको बोलूंगा, जो मेरे आसपास क्लाइंट्स हैं, या जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे को नहीं पता कि मैंने उनको कितना पैसा कमा के दिया है, बट हाँ, मैंने लोगों को बड़े बड़े नुकसान से बचाया है। मैं लोगों को 100-200 की पीई पे स्टॉक्स खरीदने के लिए मना करता हूँ, ये भी एक तरह की सेविंग्स है। या मैं उनको बताता हूँ कि अर्निंग्स देखना इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना जरूरी है, कंपनी कैसा ग्रोथ दे रही है वो देखना इंपॉर्टेंट है, आने वाले गाइडेंस कैसे हैं कंपनी के, आने वाले 3-4-6 क्वार्टर कैसे रह सकते हैं, ये सब की मतलब इंपॉर्टेंस है। सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से मार्केट नहीं चलते। अगर लिक्विडिटी ही एक रीजन होता मार्केट्स के चलने की, तो आज सुजलॉन का भाव 2008 में 600-800 था, आज 6,000 होना चाहिए था, राइट। आज भी 60 रुपए है, राइट। यूनिटेक का भाव। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक लिक्विडिटी एक पार्शियल रोल प्ले करता है आपकी वेल्थ में, एक अल्फा देने का काम करता है, बट एंड ऑफ द डे आपको जो पैसे बनेंगे वो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग्स की वजह से ही बनेंगे। आपको मोमेंटम की वजह से सिर्फ और सिर्फ एडिशनल अल्फा आप जनरेट कर सकते हो। यही मेरी जर्नी रही है कि ओवर द ये समझना कि वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैसा बनाने के लिए। ये मैं सबको बोलता हूँ कि ये मेरे को समझने में 5-6 साल लग गए स्टार्टिंग में। मेरे को भी लगता था कि मतलब टिल 2011-12 तक कि यार मोमेंटम अगर मैं खेलूं तो मैं बड़ा पैसा बना सकता हूँ, बट 12-13 के बाद ये रियलाइज हो, 13 के बाद इनफैक्ट एग्जैक्टली, कि नहीं, अगर वैल्यूएशन मेरे साइड में नहीं है तो मेरे लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। सो ये ओवरऑल जर्नी यही रही है कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, हर स्टेप पे, हर बियर मार्केट में कुछ ना कुछ गलती करी है, हर बुल मार्केट में ज्यादा बड़ी गलती करी है, बट समहाउ उससे लेसन लिया है, और उसको आगे फिर रिपीट उस मिस्टेक्स को नहीं, मिस्टेक्स होते हैं, अभी भी 2-3 मिस्टेक्स किए हैं ये वाले डेटा सेंटर की कंपनीज ली, कुछ एक आध कंपनीज ऐसी ली जो आईपीओ में आए थे, बट उनकी वैल्यूएशन रिच थी, मुझे लगा नहीं नहीं प्रमोटर अच्छी बात कर रहा है, नंबर आगे पीछे, बट ऊपर से आया वो स्टॉक भी 25% डाउन है। सो स्टिल यू मेक ए मिस्टेक, बट 20-25% इफ यू एलोकेट 2-3% इन ए कंपनी, सो आपके नेटवर्थ का 0.5% ही उड़ता है, विच इज स्टिल क्वाइट मैनेजेबल। राइट।
राइट। या